तो चलिए अब आपको सीधा लिए चलते राजधानी भोपाल, जहां सीएम मोहन यादव भूमि पूजन कर रहे हैं। उपस्थित हैं बिना किसी देरी के माननीय लोकप्रिय यशस्वी विधायक रामेश्वर शर्मा जी से सादर आग्रह कि आप आए और आदरणीय हमारे बीच मध्य प्रदेश शासन के वरिष्ठ एवं कैबिनेट मंत्री नगरीय विकास एवं आवास एक बार तालियों के साथ अभिनंदन करें। माननीय श्री कैलाश विजयवर्गीय जी का हम हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। सादर आग्रह उनसे कि कृपया आप अपना मंच पर यथा स्थान लें। मध्य प्रदेश शासन के वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री माननीय कैलाश विजयवर्गीय जी का शुभ आगमन, उनका हम हृदय के तल की गहराइयों से स्वागत अभिनंदन करते हैं। इच्छा शक्ति, नवाचार और दूरदर्शी सोच के साथ मध्य प्रदेश माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में विरासत से विकास की भाव को आगे बढ़ा रहा है। मैं बिना किसी देरी के माननीय विधायक आदरणीय रामेश्वर शर्मा जी से सादर आग्रह करूंगा कि आप आए और माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी का आप स्वागत करें। सादर आग्रह माननीय विधायक जी से एक बार आपकी जोरदार तालियां बजनी चाहिए। इस इच्छा शक्ति, विरासत से विकास के स्वभाव के साथ पुनः आग्रह माननीय विधायक जी से कि आप आए और माननीय कैलाश विजयवर्गीय जी नगरीय विकास एवं आवास मंत्री मध्य प्रदेश शासन का आप स्वागत करें। मैं आग्रह करूंगा माननीय महापौर महोदया श्रीमती मालती राय जी से कि आप आए और माननीय मुख्यमंत्री जी का आप स्वागत करें। हमारे महापौर महोदया से सादर आग्रह कि आप आए और माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। इसी तारतम्य में आदरणीय कैलाश विजयवर्गीय जी का भी आप स्वागत करें। सादर आग्रह। और इस श्रृंखला में स्वागत में आपकी तालियां जरूर सहभागी बने। आज के इस कार्यक्रम में हमारे बीच उपस्थित है माननीय विश्वास कैलाश सारंग जी, मंत्री मध्य प्रदेश शासन, खेल युवा कल्याण एवं सहकारिता। मैं सुषमा बाविशा जी MIC मेंबर से सादर आग्रह करूंगा कि आप आए और यथाशीघ्र माननीय विश्वास कैलाश सारंग जी का आप जोरदार तालियों के साथ आप सब स्वागत करेंगे। हम सब के लिए बड़ी ही प्रसन्नता के क्षण है आज। तालियां आपकी जोरदार बजनी चाहिए। मैं सादर आग्रह करूंगा, इस श्रृंखला में हमारे बीच सम्माननीय मंत्री मध्य प्रदेश शासन कृष्णा गौर जी मौजूद हैं। उनके स्वागत के लिए आदरणीय किशन सूर्यवंशी जी से सादर आग्रह करूंगा, हमारे निगम के अध्यक्ष, या आप आए और सम्माननीय कृष्णा गौर जी का आप जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें। हमारे भोपाल के सांसद आदरणीय श्री आलोक शर्मा जी मंच पे विराजित हैं। मैं आग्रह करूंगा मंडल अध्यक्ष आदरणीय प्रशांत ठाकुर जी से कि आप आए और माननीय आलोक शर्मा साहब का आप पुष्प गुच्छ भेंट करके स्वागत करें। बड़ी ही प्रसन्नता के क्षण। मैं इसी तारतम्य में आग्रह करूंगा राजेश सिंह रानी जी से कि आप आए और माननीय विधायक दक्षिण पश्चिम आदरणीय भगवान दास सबनानी जी का आप स्वागत करें। इस श्रृंखला में मैं आग्रह करूंगा माननीय बात करें रामेश्वर शर्मा जी, यशस्वी विधायक हुजूर, आदरणीय हरेंद्र नारायण सर आयुक्त नगर निगम से, आदरणीय हरेंद्र नारायण सर से आग्रह करूंगा कि आप आए और माननीय हमारे रामेश्वर शर्मा जी का आप स्वागत करें। जोरदार तालियां आप सबकी सहभागी बने। बड़ी ही गौरव के क्षण। इस श्रृंखला में हम रविंद्र यति जी के स्वागत के लिए, हमारे यशस्वी जिला अध्यक्ष जी के स्वागत के लिए मनोहर मीणा जी मंडल अध्यक्ष जी से आग्रह करूंगा कि आप आए और माननीय रविंद्र यति जी का स्वागत करें। मनोहर जी से आग्रह। और ग्रामीण जिला अध्यक्ष हमारे इस समय आज के इस कार्यक्रम में आदरणीय तीरथ सिंह मीणा जी मौजूद हैं, उनका भी हम बहुत हृदय से मैं आग्रह करूंगा इसे पूजन करने पहुंचे हैं। पर होने वाले इस द्वार के भूमि पूजन के अवसर पर अभी जिनने हमारे बीच अपने बीच विस्तार से विषय रखा, माननीय कैलाश जी भाई साहब, जोरदार अभिनंदन करें। स्थानीय शासन मंत्री बड़े भैया माननीय कैलाश जी विजयवर्गीय जी, इस अवसर पर हमारे लोकप्रिय मंत्री और खेल सहित सभी क्षेत्रों में विकास के लिए अनूठी सोच रखने वाले हमारे माननीय मंत्री श्रीमान विश्वास सारंग जी, जोरदार अभिनंदन विश्वास सारंग जी का। एक और मंत्री यहां मौजूद है श्रीमती कृष्णा गौर जी, जोरदार अभिनंदन कृष्णा गौर जी का भी, जिनकी अपने क्षेत्र में न केवल लोकप्रियता है बल्कि मंत्रालय के माध्यम से भी और भोपाल में भी महापौर करके भी आप काम कर चुके हैं। यह आपकी विरासत को विकास की ओर ले जा रही हमारी यहाँ की महापौर मालती राय जी, आपका अभिनंदन। आपका भी एक विकास का ऐसा ही मसाल होना चाहिए। आपने जलाया, दूसरे को दिया, वो और तीव्र गति से ले जा रही। आज के इस अवसर पर माननीय सांसद आलोक शर्मा, आप भी, अरे हाँ, ये मैं भूल ही गया,
ये तीसरे महापौर जोरदार, अभी मुझे तो ध्यान ही नहीं यार, जोरदार था लेकिन आलोक जी, मालती जी, कृष्णा जी, ये महापौर की त्रिवेणी हो गई यहाँ पे। हमारे बीच में माननीय सांसद भी है और एक बनते बनते रह गए। अब ये सारी पोल मत खोलो। हमारे बीच में माननीय विधायक जिनके अपने कार्यकाल में अलग अलग प्रकार से नाम ही इतना अच्छा है। भगवान, वैसे तो शंकराचार्य जी ने 4 धाम बनाए हैं, 3 भगवान विष्णु और कृष्ण भगवान के नाम पे, एकमात्र हमारे रामेश्वर, जोरदार विनंती करो रामेश्वर शर्मा जी के लिए। मैं आपके माध्यम से शंकराचार्य जी की वो अद्भुत सोच की तरफ देखता हूं। शंकराचार्य जी की तरफ ध्यान जाता है तो हमको लगता है कि शंकराचार्य जी शैव संप्रदाय के लिए उनने अपना पूरा जीवन और उद्भुतता, उनकी विद्वत्ता उस दिशा में लगाई। लेकिन अगर हम पूरे देश के 4 धाम की तरफ ध्यान दें, वो केवल रामेश्वरम को छोड़ करके जगन्नाथपुरी में भगवान कृष्ण, बलराम और सुभद्रा जी का मंदिर, रामेश्वर जी के बगल में देखो पश्चिम में द्वारका में भगवान कृष्ण का मंदिर, और बद्रीनाथ मंदाकिनी के किनारे जहां भगवान कृष्ण के अभिन्न मित्र हुए, वो बद्रीनाथ जो हमारे लिए सीधे सीधे मोक्ष का द्वार, भगवान के नाम पर, भगवान कृष्ण के नाम पर बद्रिका आश्रम की स्थापना की। मैं आज के इस अवसर पर हमारे माननीय विधायक भगवान दास सबनानी, जोरदार अभिनंदन करो। मैं 2 ही विधायक, ये माफ करना विश्वास भैया, कृष्णा जी, और थोड़ा सा और कौन बचेंगे अपने में से। मैं इधर अंदर घुसता हूं तो जिधर जाऊं ये भगवान दास सबनानी जी का ही पूरा परिक्षेत्र दिखता है। कोई भी सरकारी बिल्डिंग, कुशाभाऊ ठाकरे, वल्लभ भवन में विधानसभा या हमारा श्यामला हिल्स, ये सब कुछ पश्चिम मध्य में आता है। सीएम हाउस भी, अब मैं इधर देखता हूं, जैसे कदम बाहर बढ़ाता हूं तो सब दूर हमारे रामेश्वर जी का हुजूर दिखाई देता है। ये हमारे लिए, मैं ये माया को समझना चाहता हूं। अपने लिए आज के इस अवसर पर मैं अपने मंच पर विराजमान माननीय सभापति सूर्यवंशी जी, जोरदार किशन भाई सूर्यवंशी, जब भी देखो मिलते रहो, हंसते रहते हैं, मस्ती से अपना काम करते रहते हैं, ऐसे मिलनसार। और पास में हमारे वरिष्ठ नेता, परिषद के समय से मेरे साथी जिला अध्यक्ष रविंद्र यति जी, आपका भी अभिनंदन, आपका भी स्वागत। एक और अध्यक्ष यहाँ बैठे हैं, हमारे ग्रामीण अध्यक्ष, जिनके साथ कल हमने अपनी तिरंगा यात्रा निकाली, तीरथ दास जी मीणा, आपका भी अभिनंदन, आपका स्वागत। जब यहाँ मैं एक साथ भोज और मां नर्मदा को जोड़ के देखता हूं तो सच में मां नर्मदा के पुत्र की तरह ही राजा भोज ने अपने शासनकाल का संचालन किया। और भोज के जीवन की इतनी सारी बातें हैं, इतनी अद्भुत अद्भुत बातें हैं कि मैं केवल एक उदाहरण दूंगा उनका, कि बचपन से कितने कुशाग्र थे, उनके जीवन का वो उदाहरण। ये थोड़े से उनके पिताजी की तरफ जाएंगे और हमारी गौरवशाली परंपरा को याद करो। राजा भोज के पिताजी सिंधुराज, और राजा भोज के पिताजी सिंधुराज के संतानें नहीं हो रही थी, उनकी आयु दिन ब दिन बढ़ती जा रही। शासनकाल तो अच्छा है, लेकिन जब संतान नहीं होती है तो चिंताएं आती कि राज्य को कौन संभालेगा, आगे मेरे वंश का क्या होगा। एक दिन वो जंगल से जा रहा है, जंगल में घास में एक छोटे रोते हुए बच्चे की आवाज आती, उस बच्चे को वो अपने पास लाते और लाने के बाद मान के चलते कि यही भगवान ने आशीर्वाद दिया, महाकाल का आशीर्वाद। वो उसको नाम भी घास के आधार पर मुंज देते हैं, राजा मुंज के नाम पर। और वो धीरे धीरे अपने बड़ा होकर के दरबार में ही उसको, जब वो बड़ा होकर के अपनी आयु पकड़ रहा था, इसी बीच उनके घर में आशीर्वाद से राजा भोज का जन्म हो जाता, सिंधुराज का। अब दुविधा हो गई कि एक अपना गोदी लिया हुआ पुत्र जो मुंज से मिला हुआ, और दूसरा घर में भोज आ गया।
लेकिन राजा सिंधुराज बड़े अपने आप में पुरुषार्थी और अपने कुछ इथिक्स को लेकर चलने वाले थे। उन्हें निर्णय किया कि मैं युवराज मुंज को बनाऊंगा, और फिर काल ऐसा पलटा, कुछ दिन बाद युवराज राजा बन गए, सिंधुराज का अचानक निधन हो गया। अब जब राजा भोज बड़े हो रहे हैं, उनके युवराज बनने का मौका आया। इसी बीच मुंज डबल माइंड हो गए। यद्यपि मुंज का भी कार्यकाल बहुत बड़ा, बहुत बड़े लड़ाके, बड़े प्रभावशाली व्यक्तित्व के धनी, लेकिन अभी साल के ही हुए, लेकिन मुंज के दिमाग में आने लगा कि कैसे भी करके अब मेरे वंश का क्या होगा, अगर ये भोज को राजा बनाऊं तो फिर मेरा मतलब क्या रहेगा। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं। सीएम डॉक्टर मोहन यादव भोपाल में आयोजित इस कार्यक्रम में संबोधित कर रहे थे और बता रहे थे कि किस तरह से जीवन दायिनी नर्मदा का एक विशेष महत्व है हमारे प्रदेश में, और आज नर्मदा द्वार का उद्घाटन भोज यूनिवर्सिटी में हुआ है। तो वापस उसको दिखाना भी पड़ता था कि आपके आज्ञा का पालन हो गया। अब ये बड़ा धर्म संकट हो गया सेनापति के सामने कि वो सेनापति राजा सिंधुराज के समय भी सेनापति थे, वो मुंज के समय भी। उसने जंगल से लावारिस अवस्था में पाकर के राज्य का अधिकारी हो गया, और वो उस खानदान के साथ क्या कर रहा है। अब वो डबल माइंड हुए, उनने कोई बात नहीं आज्ञा लेके चल दिए, चले तो शमशान घाट की तरफ पहुंचे, और पहुंचने के बाद उनका मन नहीं माना, तो उनने वो छोटे बच्चे को, जिसको उनको मारने के लिए भोज को भेजा था, उस भोज को वो रहस्य बताते हुए कहा कि बेटा मेरे हाथ में एक पाप दिया है, मैं पाप करना नहीं चाहता हूं, तो एक काम करो, तुम भाग जाओ, तुम्हारी मैं जान बचा देता हूं। अब राजा भोज पूरी बात सुनते हैं, छोटे ही हैं, वो कहते क्यों, क्या हो गया, वो सारी कहानी बताते कि मुझे आपको मार करके राजा को दिखाना है। तो उनने कहा अब मेरे को आप मार के दिखाओ ना, आपको क्या दिक्कत है। उन्होंने कहा मैं ये नहीं कर सकता, मैंने पिताजी के साथ आपका काम किया, मैं इस राज्य का नमक खाता हूँ, मैं कभी काम गंदा नहीं करूंगा। तो बोले फिर आप क्या करोगे। बोले मैं कुछ सोच लूंगा, तुम तो भाग जाओ। राजा ने कहा अगर वो तुमसे पूछेंगे कि मरने के पहले मैंने क्या बोला तो आप क्या बोलोगे। बोले मैं कुछ भी कह दूंगा। बोले नहीं कुछ भी मत कहो। उनने भोज पत्र पे, राजा भोज ने ही 6-7 साल की उम्र थी, एक सुंदर श्लोक लिख के दिया। उस श्लोक को घड़ी मड़ी करके राजा के सेनापति के हाथ में दिया। उन्होंने कहा अब मैं जा रहा हूं, आप जो करो, आप क्या करोगे। बोले मैं शमशान के पास से किसी बच्चे का सिर काट करके थोड़ा उस पर खून डाल करके ऊपर ढांक के ले जाऊंगा, देखता हूं उसका कलेजा कैसा बढ़ा कि तुम्हारा चेहरा देख करके अगर उसकी छाती सही हो जाए, ठंडी हो जाए तो ठीक, नहीं तो मेरा गर्दन काट देगा, इससे ज्यादा मैं सब सहन करने को तैयार हूं। अब ये घटनाक्रम होता है कि वो उठ करके राजा को अपने मुंज के पास जाता सेनापति, और जब ये आज्ञा तो दे दी, लेकिन अंदर का परमात्मा भी तो बैठा है। अंदर से मुंज बहुत परेशान थे, और जैसे ही उनने सिर कटा आता देखा तो वो तलवार लेके दौड़े कि मैं अपने सिर काट लेता हूं। अब ये सेनापति के सामने दूसरा संकट हो गया। उन्होंने कहा क्या कर रहा हूं महाराज। बोले मेरे को जिंदा रहने का अधिकार नहीं, जिसने इतना बड़ा राज्य मेरे को दिया और मैंने उनके बेटे के साथ अपना इतना बड़ा पाप कर दिया कि मैं इसका सिर काट के लिया है, मंगवा दिया मेरी आज्ञा से। अच्छा बताओ कि उसने कटने के पहले क्या बोला। तो उन्होंने कहा एक पत्र दिया। पत्र जब पढ़ के देखे तो पत्र का जो श्लोक लिखा हुआ था, उस श्लोक का भावार्थ हम सबके लिए काम आएगा। राजा भोज कितने बुद्धिमान थे। राजा भोज ने श्लोक का भावार्थ आपको संस्कृत वाले का बताता हूं। उनने लिखा कि इस धरती पर भगवान राम आए, उनने साम्राज्य चलाया, लेकिन वो यहां से गए तो 1 इंच धरती का टुकड़ा नहीं ले जा पाए। भगवान कृष्ण आए, वो भी अपना सारा जीवन जिए, लेकिन इस पृथ्वी पे जितने भी लोग आए वो यहां से कुछ ले जाके स्वर्ग में अपने साथ नहीं ले जा पाए। लेकिन इस कलयुग में राजा मुंज आया है जो अपने साथ छाती पे बांध के ले जाएगा। ये जो भावार्थ जो पड़ा तो वही पछाड़े खा के गिर पड़ा, वो बड़ी मुश्किल से उठाया। बिल्कुल जीने को मेरा कोई एक क्षण इच्छा नहीं है। इस झंझट में बड़ी मुश्किल से सैनिक के माध्यम से उस मुंज को समझाया गया कि भैया आप गलती मत करो। तो उन्हें मेरे को वो बच्चे को मरने का मैंने ऑर्डर दिया, तो मेरे फिर वो अपना अंदर का रहस्य उद्घाटन करते हैं
कि महाराज मैंने राजा भोज को मारा नहीं है, लेकिन मेरे मन में जो आया था मैंने प्रयोग किया। अब आपकी इच्छा हो तो मेरे को सजा दे दो, लेकिन मैंने उसको बचा लिया। जोरदार अभिनंदन करो हमारे अपने उस बुद्धिमान बालक की। और उस समय के शासन के सबसे बड़े पद पे बैठ के महामंत्री और सेनापति क्या निर्णय करते, कैसे व्यवस्था चलती है, इतनी उज्जवल परंपरा हमारी है। ऐसी भोज की एक नहीं कई सारी बातें मैं बता सकता हूं, लेकिन हमारे लिए दुर्भाग्य है कि हमारे लिए शिक्षा नीति 2020 के बाद अब अधिकार आया है कि भोज सहित हमारे सारे गौरवशाली पृष्ठों को हम अपने पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाएं, ताकि स्कूल कॉलेज ऐसे कई सब विषयों में हमको जानकारी हो। ये सब बातें पहुंचना चाहिए, इसीलिए हम अपने पाठ्य पुस्तक में भी उन सारे विषयों को लाएं। और इतना ही नहीं, हमारे पत्थरों के द्वार से भी वो इतिहास गौरवान्वित होना चाहिए। हमारी ये एक गौरवान्वित करने वाली घटनाओं को इसी प्रकार से तो बता सकते हैं। और जब ये मैं भोपाल में द्वार बना रहा हूं तो वाकई में इसी बात की महत्ता है। जैसे माननीय कैलाश जी भाई साहब ने कहा, हमने सबसे पहले आपके माध्यम से जो द्वार बनाया, ये ओंकारेश्वर और महाकालेश्वर दोनों के बीच का द्वार है। इसलिए उस द्वार का हमने महामृत्युंजय नाम दिया, क्योंकि अयोध्या मथुरा माया काशी कांची अवंतिका पुरी द्वारावती शिव सप्तैते मोक्षदायिका, ये 7 पवित्रतम नगरियां जहां मोक्ष मिलता है। जन्म तो होता है, मृत्यु भी होती है, लेकिन मृत्यु के बाद मोक्ष देने वाली नगरी कौन सी? मोक्ष देने वाली नगरी हमारी अवंतिका है, बनारस है, अयोध्या है। ये नगरियां सीधे मनुष्य को जन्म जन्म के चक्करों से मुक्त करके मोक्ष दिलाती। ऐसे केवल वो मोक्ष वाली नगरी नहीं, भगवान कृष्ण का 5100 साल पुराना उज्जैन का गुरुकुल और विद्यालय का इतिहास है। तो हमने उस द्वार की हाइट भी 51 फीट रखी है। एक तरह से पूरे पत्थरों से उज्जैन का इतिहास उसमें बताया। तो मैं प्रयास कर रहा हूं कि अपने भोपाल का पूरे प्रदेश का इतिहास, जिसके कारण से मध्य प्रदेश गौरवान्वित होता है, इन द्वारों के स्थापत्य में बनने वाले शिल्प में पत्थरों के माध्यम से हमारा गौरवशाली इतिहास आना चाहिए। ये उसकी निशानियां। एक एक द्वार में हमारी मां नर्मदा की अपनी लीलाएं, नर्मदा जी का उद्गम, नर्मदा जी की धाराओं के किनारे कौन कौन से तीर्थ हैं, राजा भोज का गौरवशाली पृष्ठ क्या है, ये सारे पत्थरों के माध्यम से पत्थर शिल्प के नमूने दिखना चाहिए, ऐसे हर द्वार से। और अभी तो नवदुर्गा हमारे यहाँ तो माता बहनों का जो महत्व है, इसलिए 9 द्वार की बात करी है। जोरदार अभिनंदन करो। अभी पाकिस्तान को जो पटकनी दी है हमारी बहन सोफिया और व्योमिका के माध्यम से, दुनिया के सामने पहली बार यशस्वी प्रधानमंत्री ने सबके सामने उनकी अपनी महत्ता दिखाते हुए सबके सामने इस बात को सम्मानित करके दिखाया कि हाँ, हमारी बेटियों ने भी अपनी युद्ध की विभीषिकाओं का वर्णन संसार के सामने रखने के लिए उनको मौका दिया गया। जोरदार अभिनंदन करो यशस्वी प्रधानमंत्री का, जिनके नेतृत्व में भारत ने वो अद्वितीय जीत हासिल करी। हमारे दुश्मनों की क्या कमर तोड़ी है कि हमको लगा कि हाँ, यशस्वी प्रधानमंत्री कोई हो तो नरेंद्र मोदी जैसा, और सेना हो तो भारत जैसी सेना हो। हमारे लिए सौभाग्य की बात है। तो आज मैं इस द्वार के भूमि पूजन के अवसर पर मेरी अपनी ओर से नगर निगम की महापौर, सभापति, सभी MIC के मेंबरगण, विभाग के माननीय मंत्री, सारे जनप्रतिनिधि, और मैं आप सबका भी आभार मानता हूँ। विश्वास जी, माननीय कृष्णा जी, आलोक जी, भगवान जी, आप सबका समय मैंने लिया बोलने के लिए, तो मैं आपके एक बार जोरदार अभिनंदन करो। इनने सबने बोलने का समय मुझे दिया, क्योंकि समय की सीमितता के आधार पर ये मैं मान के चलता हूं कि सबने शुभकामना दी है। एक बार और पुनः आपका वंदन, अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद।